इस वीडियो में हम आपको पॉलिटेक्निक का पेपर दिखाने वाले हैं। यह पॉलिटेक्निक का पेपर 2015 का है। इसको हमने हाई स्कूल के लेवल पर दिया था। तो आपको पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि हम आपको पूरा पेपर दिखाएं कि किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं जो कि 100 क्वेश्चन है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि हम आपको पूरी बात बता सकें कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं और कौन कौन से चैप्टर कितने हार्ड होते हैं। सारी बात हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए पेपर में यहाँ पर आपको प्रश्न पुस्तिका क्रम संख्या यहाँ पर दिया है। जो आपको वहाँ पर OMR शीट मिलेगी उसमें यह भरना होता है पुस्तिका क्रम संख्या। और यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम उनील यादव, जिसमें मेरा नाम है, आप अपना नाम लिखेंगे, अभ्यर्थी का नाम। फिर यहाँ पर दिया है परीक्षा केंद्र का नाम, मोहम्मद हसन PG कॉलेज जौनपुर शाहगंज। आपका जो सेंटर होगा आप उसका नाम लिखेंगे। फिर यहाँ आपका अनुक्रमांक पूछा है, दिया है, स्याही से अंग्रेजी अंकों में लिखें। तो आप अपना जो अनुक्रमांक होगा, रोल नंबर होगा, आप यहाँ पर भरेंगे 67 0 84 95। और यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना होता है 67,08,495। आपका जो वर्ग रहेगा आप उसको भरेंगे। हमारा वर्ग OBC है तो हमने OBC फिलअप किया है। उपवर्ग में आपका जो वर्ग होगा आप उसको भरेंगे, तो हमने 9 लिख दिया है। और यहाँ पर परीक्षा कक्ष संख्या, आप जिस कक्षा में रूम में देंगे परीक्षा उसकी कक्ष संख्या आप लिखेंगे। यहाँ पर हमने 20 में था तो 20 में लिखा था। यहाँ कक्ष परीक्षण निरीक्षक के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर प्रीति श्रीवास्तव जी का हस्ताक्षर है। चलिए इसके कुछ निर्देश दिए गए हैं आपको। इसको निर्देश को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि जब तक आपको कहा ना जाए कि यहाँ पर एक सील लगी होती है, जब तक कहा ना जाए तब तक आप खोलिए नहीं। फिर उसके बाद किसी भी तरह का आपके पास कोई भी पेपर नहीं होना चाहिए। और पर यहाँ पर देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। मतलब इसमें माइनस मार्किंग होती है। और OM चार्ट के संबंध में आप वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं। चलिए हम आपको पेपर दिखाते हैं कि पेपर कैसा आया है। देखिए यहाँ पर परीक्षा के दौरान लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, पेजर, मोबाइल फ़ोन तथा स्लाइड रूल का प्रयोग वर्जित है। अनुक्रमांक भरते समय कोई अंक ओवर राइटिंग न किया जाए। यदि अंक कटता हो तो खाने के ऊपर दूसरा सही अंक खाने के ठीक ऊपर खाना खींचकर भरा जाए। मतलब कि यदि आपको यहाँ पर कोई भी गलत जाता है तो आप इसके कुछ काटिए मत, इसके ऊपर यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, इसके साइड में। चलिए हम आपको पेपर दिखाते हैं। ये देखिए पेपर, देखिए आपको एक OMR शीट भी मिलती है। तो हमारा यह कार्बन कापी उसमें 2 दिया रहता है, तो एक मेन होता है और यह कार्बन कापी है। तो यह कार्बन कापी आपको मिल जाती है और जो मेन होती है वह आपसे ले लेते हैं और बुकलेट भी आपको दे देते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना होता है। इसमें अनुक्रमांक फिर शब्दों में भरना होता है। परीक्षा केंद्र संख्या आपको कॉलेज से मिल जाएगी और केंद्र का नाम, सेंटर का नाम मोहम्मद हसन PG कॉलेज जौनपुर। यह तिथि, जन्म तिथि 12/98 और परीक्षा की तिथि 3/5/2015 को हमने दिया था इसको। और वर्ग OBC, उपवर्ग 9। फिर आपका अनुक्रमांक देखिए यहाँ कैसे भरेंगे। जैसे हमारा 67 0 84 95 है तो आप 67 मतलब 6 यहाँ पर दिया है तो आप देखिए नीचे जाइए देखिए यहाँ पर 6 आएगा। 5 के बाद यहाँ 6 आएगा तो आप इसको गोला भर देंगे पूरा। फिर यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कि यह वाला भर देंगे। यहाँ पर 7 है तो आप नीचे आएंगे, जो 7 रहेगा उसी को गोला करेंगे। यहाँ पर 0 है तो आप नीचे आएंगे, 0 पर गोला करेंगे। 8 है तो 8, इसी तरह सब करेंगे। फिर परीक्षा केंद्र संख्या में देखिए 6 7 1 5 है तो आप 6, फिर 7वां पर 7, 1 पर 1, 5 पर 5 को गोला करेंगे। इसी तरह आपको प्रश्न पुस्तिका संख्या जो होगी 1 पर है तो 1 को गोला बनाएंगे, 1 को तो 1, 3 पर तो 3 को गोला बनाएंगे, 5 पर 5 ऐसे। फिर आप भरने के बाद फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। आपको जो क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, यदि आपका पहला का जो ऑप्शन सही होगा आप उसको गोला करेंगे और दूसरा का जो सही होगा उस पर गोला करेंगे। इसी तरह 55 का जो सही होगा उसको आप सही करेंगे, 56 का उसको आप गोला करेंगे। ऐसे ही करना होता है। और हम आपको पूरा दिखा दें। देखिए यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होता है उनील कुमार और यह परिनिरीक्षक के हस्ताक्षर हैं। तो चलिए ऐसा आपको वहाँ पर बताया जाएगा। आप आइए क्वेश्चन पेपर पर। देखिए क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया है कि खंड फर्स्ट गणित, पहला क्वेश्चन आपका गणित का होता है। समय 3 घंटे का दिया रहता है और 400 अंक का यह पेपर होता है। देखिए आपके
हाई स्कूल लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आपके पास हर्षस्वरूप शर्मा की बुक हो तो आप उससे मिलाएंगे तो सारे क्वेश्चन उसे मैच करते हैं उसी बुक से। इस समय तो NCERT चल रही है तो हो सकता है कि ज़्यादा क्वेश्चन मिले आपको। इस साइड इंग्लिश में दिया, हिंदी में दिया और इस साइड इंग्लिश में। NCERT से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन हमारे समय जब 2015 में यह हर्षस्वरूप शर्मा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे अटैच हो रहे थे। और इसका नेक्स्ट पेज देखिए, यह इसके क्वेश्चन है। यह लघुत्तम समापवर्तक के चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर मेंसुरेशन से देखिए काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको नीचे जो है रफ वर्क के लिए जगह दिया रहता है कि आप क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करें और फिर सही आंसर अपने OMR शीट में लगाएं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यह पूरे मैथ के जो है 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 में से 25 मैथ के 25 केमिस्ट्री के होते हैं। देखिए यह आपके त्रिकोणमिति से लिया गया है। यहाँ पर कच्चे कार्य के लिए आपको जगह दी गई है। तो त्रिकोणमिति से काफ़ी सवाल इससे पूछे गए हैं। आप जिस चैप्टर से जितने सवाल पूछे गए हैं उस चैप्टर को उतना अच्छा पढ़ेंगे तो आप परीक्षा में ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अभी त्रिकोणमिति से लिया गया, फिर उसके नीचे भी त्रिकोणमिति से है, फिर उसके नीचे भी त्रिकोणमिति से, फिर त्रिकोणमिति से है। मतलब बहुत क्वेश्चन अधिकतर त्रिकोणमिति से पूछे गए हैं। तो आप त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और फिर नेक्स्ट पेज देखिए, यहाँ पर भी त्रिकोणमिति से ही पूछा गया है। हाइट एंड डिस्टेंस से, ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन यह लिया गया। बहुत ही देखिए, ऊंचाई और दूरी से 2 क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं त्रिकोणमिति से। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 और यहाँ पर 25, 26, 27 और फिर कच्चे कार्य के लिए जगह दी गई है। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं पेज आपको। और ये क्वेश्चन नंबर 31, 32 यह आपके जो है कक्षा 9वीं के क्वेश्चन से आए हैं, लाख से कक्षा 9वीं से पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36 फिर कच्चे कार्य की जगह दिया गया आपको। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज दिया है क्वेश्चन नंबर 37। फिर इसके बाद आपको देखिए किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के और परस्पर लंब हो तो वह होगा। नेक्स्ट पेज। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। फिर वृत्त से यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको कच्चे कार्य की जगह। फिर क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 44 देखिए, सरल रेखा से यह सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति से फिर एक क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। फिर यहाँ पर जो है त्रिकोणमिति से यह क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब त्रिकोणमिति से बहुत ज़्यादा ही प्रश्न आते हैं पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। और नेक्स्ट पेज देखिए, यहाँ पर एक रेडियन भी त्रिकोणमिति में ही है। तो आपको देखिए यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से दिए गए हैं। यदि आपके पास हाई स्कूल की हर्षस्वरूप शर्मा की बुक है तो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे अटैच होंगे। NCERT से भी होंगे, लेकिन हमारे समय हर्षस्वरूप शर्मा की थी तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है मिल रहे थे। यह 50 क्वेश्चन रहे कि मैथ के, गणित के रहे। अब खंड सेकेंड देखिए, यहाँ पर खंड सेकेंड दिया है। खंड सेकेंड में आपको भौतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान, मतलब 400 में 200 अंकों का मैथ होता है और 200 अंकों में फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब 100 अंक फिजिक्स के और 100 रसायन के। तो देखिए सबसे पहले इसमें रसायन से क्वेश्चन पूछा गया कि आवर्त सेकेंड एक ही तत्व कहलाते हैं, दुर्लभ, क्षार, मृदा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कार्बनिक यौगिक की श्रृंखलाएं, यौगिकों में श्रृंखलाएं होती हैं, कार्बन की होती हैं, आप जानते ही हैं। एरोमेटिक यौगिक है C6H6 बेंजीन, यही तो एरोमेटिक यौगिक है। और बहुत सारे ऐसे एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य
यहाँ पर मेथेन, मेथेन तो एल्केन का होता है, एथिलीन है, एथिलीन CH2। ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। और चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर उदासीनीकरण क्रिया से बनता है, अम्ल बनता है, क्षार बनता है, अम्ल, क्षारक, क्षार, लवण व जल। तो ऑप्शन यह जो है लवण बनता है, क्योंकि जब यह देखिए यहाँ पर गलत निशान लगाया, आप उस पर मत जाइए। यह जब अम्ल क्षार मिलते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और लवण और जल बनते हैं। तो और यहाँ पर फिटकरी का सूत्र, आप ये ऑप्शन सही लगाया गया है इसमें। और यह आपको कक्षा 9वीं के बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं अधिकतर। चलिए नेक्स्ट देखिए, और क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। तो जो होता है, आप बहुत ही क्वेश्चन, यह कक्षा 9वीं के इंडिकेटर सूचक जो है चैप्टर से सब क्वेश्चन पूछे गए हैं अधिकतर। कच्चे कार के लिए आपको रफ दिया गया, जगह दिया गया है नीचे। और यहाँ पर कॉपर पायराइड का सूत्र होता है, जब आप उसके अयस्क, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि कॉपर और उसके अयस्क, तो आप 5-6 अयस्कों के नाम याद कर लेंगे, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन के। तो आपको उसमें से 2-3 क्वेश्चन फंस जाएंगे। और मिश्र धातु वाला जो कि कौन कौन मिलके क्या बनता है, तो आप वह पढ़ लेते हैं तो आपको कई क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे। तो आप पीतल में होते हैं, पीतल किससे बना होता है, कॉपर और टिन, या कॉपर जिंक, बहुत सारे ऐसे को हैं जो आप याद कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे। कृत्रिम गोल्ड में कॉपर की प्रतिशतता होती है, और आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है। निम्नलिखित के साथ लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो आप जो क्वेश्चन सही लगे आप उसका सही आंसर लिख कर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 आप 75। देखिए अब यहाँ पर जो केमिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत सारे थे तो 25 हो गए। अब यहाँ पर 75, अब 25 जो होंगे केमिस्ट्री के हमने दिखाएं, अब 25 जो है फिजिक्स के होंगे। तो यहाँ पर 75 नंबर से स्टार्ट है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो दूरी का होता है। यहाँ पर यह गलत चिन्ह लगाया गया है। यह एक एंगस्ट्रॉम होता है, यह आपको कक्षा 9वीं के बुक में मिल जाएगा। और चलिए, और यह क्वेश्चन नंबर 80 है। वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल। आपको यह हाई स्कूल की बुक में मिल जाएगा, फिजिक्स के चैप्टर पहले में। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण, कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप ये ऑप्शन सही है, आप ये इस पर मत जाइए। हमने दूसरे व्यक्ति को दिया था, उसने गलत टिक लगा दिया है, उसने यह सब गलत भर दिया है, आप उस पर मत जाइए। किसी रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो जिसमें होता है, या आप प्रिज्म जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया है किसका ज़्यादा होते हैं, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, उसी से क्वेश्चन घुमा कर फिर दे सकता है। फिर इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 पर +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। फिर इसके बाद अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है, वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। यह तो आपको कक्षा 9वीं के बुक में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 आपने देख लिया। इसके बाद देखिए, और यहाँ पर 90 जो क्वेश्चन है, जी का अर्थ होता है विद्युत सेल स्रोत है। और अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए, फ्यूज तार का गलनांक होता है। फ्यूज तार का गलनांक होता है उच्च, कम, परिवर्तनशील, निम्न में से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं परम शून्य ताप होता है। आपको एक कक्षा 9वीं के चैप्टर में देखिए, कक्षा 9 और 10वीं से क्वेश्चन पूछे गए, बाहर से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। अधिकतर क्वेश्चन जो है कक्षा 9 और 10 के बुक से पूछे गए हैं। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। आप यह नहीं लिखेंगे। जब अम्ल क्षार मिलते हैं तो हमको साल्ट और जल मिलता है, लवण और जल मिलता है, हमने आपको पहले बताया था। तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण है।
हम आपसे बार बार कर रहे हैं कि जिस लड़के को हमने यह दिया था उसने गलत गलत टिक लगा दिया है, आपको उस पर नहीं जाना, आपको केवल क्वेश्चन पेपर देखना है। तो यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 100। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर दिया है रफ वर्क के लिए, आप इस पर रफ कर सकते हैं। तो यह रहा आपका पूरा 2015 का पॉलिटेक्निक का पेपर। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिस ना हो। और अगली वीडियो में हम आपको 2016 का पेपर दिखाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।